Welcome everyone. So today we are going to have a very special discussion because today we are going to talk about real struggle of half CAs. और आज इस टॉपिक पे ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं सो वी कैन से इट्स अ टॉपिक वेयर ड्रीम्स मीट्स डाउट एंड आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ है सीए एंड सीपीए शमी सरुजा सर हु इज मेंटर एंड हेड ऑफ AKPIS, along with Amandeep from Big Four accounting firm, and these both accounting and finance professionals will be sharing real and sharp insights about this important topic. So let's start. सो थैंक यू सो मच निकिता। थैंक यू निकिता निकिता सो सबसे पहले अमन, जैसे निकिता ने अभी इंट्रोड्यूस किया कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन सीए, मतलब जो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में बहुत नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि आगे हम क्या करें। तो जैसे आप ऑलरेडी बिग फोर में वर्किंग है, सो आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम सीए और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो उनको एक लाइफ में नई होप दे दें, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, अपने वर्क सिनेरियो में इस चीज को ऑब्जर्व करते हो? सर सबसे पहले तो मतलब जिन कोर्सेज के बारे में सबने ही सुना है ना, एक जो सीए स्टूडेंट होता है अक्सर जब उससे सीए नहीं हो रही होती जी तो वो सबसे पहला चीज यही सोचता है कि मैं एमबीए कर लेता हूँ। जी ठीक है, उसके बाद उसको अब पता लगना शुरू हुआ है अच्छा एक सीपीए भी होती है जिसको बाहर की सीए कहते हैं, जिसका लेवल इंडिया की सीए से थोड़ा कम होता है। जी उसके अलावा हमारे पास फिर सीएफए आ जाता है। एंड आजकल आपके थ्रू ही मुझे जैसे पता लगा इनरोल्ड एजेंट। जी एनरोल एजेंट के बारे में, जो कि जैसे इंडिया में टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होता है वैसे ही वो यूएस में होता है, बट उसके पास थोड़ी सी पावर्स एंड अथॉरिटीज ज्यादा होती है। जी, तो देखिए देखिए आपने बोला अमन की सीपीए। अब सीपीए की देखिए अच्छी बात क्या होती है कि सीपीए में केवल 4 पेपर्स होते हैं, जी और आप खुद भी इस चीज को अग्री करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपके पास रीशेड्यूल करने का पावर नहीं होता। आपको 2 ही अटेम्प्ट, अब तो शायद 3 अटेम्प्ट मिलने लगे हैं, जी और कॉपी अगर मैन्युअल चेक हो रही होती, कहीं ना कहीं इसके कारण स्टूडेंट रेडी नहीं हो पाता है। और जैसे आज सोचिए मुझे नवंबर में एग्जाम देना और मैं नहीं रेडी हूं, लेकिन सीपीए कोर्स में क्या होता है कि आप आपकी एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकते। अमन, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि बिग फोर में जो सीए का पैकेज होता है या सीपीए का पैकेज होता है, क्या वो मोर और लेस सेम ही होता है? हाँ जी, क्योंकि बिग फोर तो यूजुअली काम करती है वो यूएस की फर्म्स है, वो इंडिया की फर्म्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सीपीए की वैल्यू एक सीए से ज्यादा होगी यूएस में। जी। तो ऑब्वियसली बात है कि सीपीए को भी वो एट पार कंसिडर करते हैं सीए के, तो पैकेजेस में भी सेम सेम रहते हैं, एट पार रहते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। आप अपना एक्सपीरियंस व्यूअर को शेयर करना चाहेंगे, जो आपके कॉलीग्स वगैरह जो फ्रेशर कहीं ज्वाइन करते हैं बिग फोर में, उनका क्या पैकेज हो सकता है? मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम बोलें और आपने बिग फोर में लाइव उस चीज को देखा होगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस, एक मिनिमम पैकेज जो बिग फोर सीपे को क्या क्या ऑफर करती है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, जो स्टार्टिंग एक बैंड होता है जिसमें कोई भी फ्रेशर आता है बिग फोर में और कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहा है, वो चाहे वो सीए हो या वो सीपीए हो या वो एमबीए फाइनेंस हो, उनका मोर और लेस सिमिलर पैकेज रहता है और 9 to 10 लाख पर एनम से स्टार्ट हो जाते हैं। आज के टाइम में जब मैंने ज्वाइन करा था तब थोड़ा सा और कम था, बट आज के टाइम में इतना चल रहा है और इससे ऊपर भी मिल रहे हैं लोगों को। जी, सो सो 9 to 10 लाख के पैकेज जो है वो सीपीए को मिल जाते हैं। बड़ी अब रात से। मैं भी व्यूअर्स को ये बात शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, सीए अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, आप सीए में कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, जी तो लाइफ में देखिए आपको एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। सोचिए, आज आप एक सीए फॉर्म में जाते हैं, सीए फॉर्म में आपको 20,000 30,000 मिलते हैं, फिर आप जीएसटी टीडीएस और वो ऑडिट का काम करते हैं। उससे बेटर क्या है कि अगर आप सीपीए को कंप्लीट करते हैं तो आपको बिग फोर का एक्सपीरियंस मिल सकता है, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अमन, आपका इसमें क्या थॉट है कि जो सीए फॉर्म को ज्वाइन करें या सीपीए कंप्लीट करके बिग फोर को ज्वाइन करना बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? सर, देखो आज के टाइम में मैं तो 100% जो भी मुझे कोई मिलता है मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई आप अपनी आपने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है, आप मत पड़ो इन चक्करों में सीए फॉर्म्स वगैरह के। अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं घुसना, इफ यू वांट टू परसू अ प्रोफेशन जहाँ पे आप कोई कॉर्पोरेट कल्चर की फील लेनी है, आपको जॉब ही करनी है लाइफ टाइम, तो आपके लिए बेस्ट है जी बिग फोर। तो ऑब्वियसली आप फिर आप सीए सीपीए एनरोल एजेंट ऐसे वाले कोर्सेज के लिए जाइए, और यहाँ पे आपको अ, अच्छे पैकेजेस के साथ साथ एक वेलबींग भी मिलता है, मतलब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस काफी बेटर रहता है एक सीए फर्म के मुताबिक। और मैं तो अपने जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वन ऑफ माय स्टूडेंट अभिषेक, आज वो बिग फोर में काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पहले
बीकॉम किया, फिर उसके बाद उन्होंने इंटीग्रिटी को ज्वाइन किया। वहां उनका पैकेज 6 लाख था। नाउ आज वो बिग फोर में जॉब कर रहे हैं और बिग फोर में उनका पैकेज 11 लाख का है। आप सोचिए, एक बीकॉम स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल कर रहा था, ना उसने पहले एक इनरोल्ड एजेंट की सबसे अच्छी बात क्या, अगर हम बात कर रहे हैं, व्यूअर्स को हो सकता है इनरोल्ड एजेंट के बारे में थोड़ा कम नॉलेज हो, मैं या छोटा सा जी डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ। इनरोल्ड एजेंट बेसिकली यूएस टैक्स का लाइसेंस है, जिसमें आपके पास यूएस के क्लाइंट्स के रिटर्न को सर्टिफाई करने का पावर आता है, आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिग फोर में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आती है। आप थोड़ा सा आउटसोर्सिंग के बारे में बताइए अमन, की किस तरीके से बिग फोर आउटसोर्सिंग के काम को टेक केयर करे, बिकॉज जो बीकॉम स्टूडेंट होते हैं, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को तो पता होता है। आप थोड़ा सा बताइए कि बिग फोर में आउटसोर्सिंग का काम कैसे आता है, थोड़ा सा आप रियल लाइफ इसमें बताएंगे तो व्यूअर्स को और आइडिया लगेगा। देखिए सर, जैसे मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, जी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास आउटसोर्सिंग का काम इतना नहीं होता, बट जैसे कि टैक्सेशन जैसी फील्ड है, जी। टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम आ जाता है। जैसे कि एनरोल एजेंट है, उसका काम कोई पूरे साल वैसा नहीं चलता कि आप एक प्रोजेक्ट आ गया 3-4 महीने वो चलेगा, उसका काम एज नीडेड बेसिस पे आता है। तो जी। वहां पे आउटसोर्सिंग जैसी जॉब्स निकलती है बिग फोर्स में, जैसे कि एनरोल्ड एजेंट की। जी। तो व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इनरोल्ड एजेंट की सबसे अच्छी बात क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप सोचिए अमन, आप अपने ओल्ड डेज को याद कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम कहीं ना कहीं 12-15 घंटे की स्टडी करते थे, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को हमें बिल्कुल सेक्रीफाइस बिल्कुल। करना होता था। लेकिन आज अगर सोचिए, कोई यंगस्टर है, वो अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहता है और एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी अटेंड करना चाहता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कई बार उसके लिए डिफिकल्ट। मैं बार बार बोलूंगा, सीए इज एक्सीलेंट प्रोफेशन, मतलब सीए इज मदर ऑफ ऑल। बट राइट। सीए की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखिए, हर पर्सन सीए को नहीं कंप्लीट कर पा रहा, तो क्या वो बैठ जाए? उसका भी तो ड्रीम हो सकता है ना, किसी कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस को गेन करना। तो बिल्कुल यहां पर बिल्कुल। एक इनरोल्ड एजेंट और सीपीए काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे आप इंटरनल ऑडिटिंग में देखते हैं, तो क्या सीपीए का रोल इंटरनल ऑडिटिंग में भी काफी अच्छा होता है, बिकॉज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर वर्किंग इन द बिग फोर। अब जैसे सीपीए की हायरिंग होती है, तो सीपीए की हायरिंग भी इंटरनल ऑडिटिंग में हो सकती है, बिकॉज सीपीए भी वही जी ऑडिट पढ़ते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। तो आप अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। इसमें शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बिग फोर एक यूएस फर्म है, और मैं बिग फोर के ग्लोबल वाले पार्ट में काम करता हूँ, इंडियन प्रैक्टिस वाले पार्ट में नहीं करता मैं। तो जो ग्लोबल वाले पार्ट में होता है कि यहाँ पे जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो बाहर के ही हैं, यूएस के। उनके कंप्लायंसेज है, उनके जो लॉज है वो यूएस वाले ही है। तो जी। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे एक सीपीए का ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा रादर देन सीए। ऑल्दो बिल्कुल सेम है, पढ़ाई में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल सेम पढ़ाई है, बल्कि उसकी सीपीए की इजी है। तो यस। अगर कोई पहले ही सीपीए करके आता है, तो बिल्कुल उसको एट पार सीए के रखा जाता है और उसको कंसिडर किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि बोलेंगे अच्छा ये सी और सीपीए दोनों है तो हम सीपीए नहीं हायर करेंगे, हम सीए हायर करेंगे। बिग फोर्स पे तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा, और क्योंकि सीए ज्यादा हायर हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे सीए करते हैं। यस, तो लोगों को यहाँ पता पे ही नहीं कि सीपीए भी कोई चीज है। और बिल्कुल आप ये भी शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि अगर कोई सीपीए, तो उसको शायद यूएस जाने का ज्यादा मौका मिल सकता है, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कहीं ये ना ये कहीं सबसे स्पेसिफिक अच्छा पॉइंट क्वालिफिकेशन। आपने आपने सबसे अच्छा पॉइंट उठाया, ये क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि जी। हमें कॉर्पोरेट में काम करें, हमें यहाँ से बाहर जाने का मौका मिले, चांस मिले। तो काफी लोग बिग फोर ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि बिग फोर स्पॉन्सर्स भी करती है आपकी एजुकेशन। सीपीए की पढ़ाई थोड़ी महंगी हो जाती है इन कंपैरिजन टू सीए, तो बिग फोर स्पॉन्सर करती है आपकी पढ़ाई को। आपका कोई खर्चा नहीं लगता, आप उनके पैसों से आप सीपीए करते हो, बनते हो, एंड फिर आपको वीजा लगवाने में भी बिग फोर्स हेल्प करती है। जी। आपको रिकमेंडेशन बिग फोर्स देती है, जिसकी वजह से आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। और काफी लोग बाहर जाते हैं, वापस भी आते हैं, डेपुटेशन से वापस भी आते हैं। जिसको सेटल होना है, जिसकी क्लाइंट से अच्छी बन रही है, जिसकी अपनी यूएस टीम से अच्छी बन रही है, उनको लग रहा है कि ये भाई काम अच्छा करता है, ये सीपीए भी इसके पास डिग्री है, तो ऑब्वियसली उसके पास वहां सेटल होने का भी मौका है। और अमन, आप ये कहना चाहेंगे कि जैसे जो बीकॉम स्टूडेंट होते हैं, जिनका कॉलेज का प्लेसमेंट हो जाता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, अगर वो बीकॉम स्टूडेंट ऑलरेडी वर्किंग इन बिग फोर, अगर वो अपने आप को अपग्रेड कर लें, सीपीए कर लें या ईए कर लें, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजर लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बताते हैं कि सर, हमारा प्रमोशन इसीलिए ड्यू है कि हमारे पास अभी एक क्रेडेंशियल नहीं है। तो इसके ऊपर जी आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। अब देखो, एक बीकॉम हमें पता है कि किस लेवल की उसकी एजुकेशन होती है। जी। अच्छे कॉलेजेस से जो बच्चे आते हैं बीकॉम करके, उनके साथ ये होता है बिग फोर्स को फायदा कि उनको पता है दीज आर गुड माइंड्स, जी। बट इनको हमें थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। बट इनकी ट्रेनिंग वहीं तक की वैलिड रहती है जितनी इनकी क्वालिफिकेशन है। अब ये कंसल्टेंट लेवल पे लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है।
जिस पेस पे एक सीए ग्रो करेगा या कोई सीपीए ग्रो करेगा, कोई प्रोफेशनल ग्रो करेगा, उतनी पेस पे ये ग्रो नहीं कर सकते। इनकी लिमिटेशन है, सबको पता है, जैसे कि मैंने बताया कि बीकॉम की पढ़ाई का लेवल कितना होता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनको प्रमोशन चाहिए, ग्रो करना है बिग फोर्स में, तब इनको कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है। तब इन बच्चों को, जो कैंपस प्लेसमेंट वाले बीकॉम वाले, इनको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी पहली नौकरी लग जाती है वो सीए परस्यू नहीं कर सकते, सीए आपका ज्यादा टाइम लेगी। तो फिर वो सीपीए, एनरोल्ड एजेंट या और भी ऐसे काफी सारे कोर्सेज होते हैं, वो परस्यू करते हैं। अब जैसे अमन आपने कहा सीए इंटर स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सीपीए ईए एसीसीए जैसे कोर्सेज आज आने लगे। मैं आपसे जी। ये जानना चाहूंगा कि ज्यादा डिमांड किसकी है, मतलब सीपीए की ज्यादा डिमांड आप देखते हैं या एसीसी की ज्यादा डिमांड देखते हैं या इनरोल्ड एजेंट की देखते हैं, किसकी आप ज्यादा मतलब अपने सराउंडिंग में, बिकॉज बिग फोर में आपका बहुत सारे आपके कोलीग्स में कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन होता रहता होगा। जी जी जी। देखो सर, सबसे ज्यादा डिमांड जो आज के टाइम में है वो ऑब्वियसली बात है कि वो सीए की है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को और ज्यादातर हमारे आसपास सबको सीए का ही पता है। जी जब हम भी घुसे थे, हमने कॉमर्स ली थी, तो हमने यही पता करा था कि भाई इसमें बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स कौन सा है, हमें बताया गया था सीए, तो हमने सीए परस्यू कर ली और फिर सीए की बेसिस पे हमारी जॉब लग गई। आज के टाइम पे भी यही चीज है, बट अब धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से सबके पास इंटरनेट एक्सेस आ गया है, आपके जैसे मेंटोर्स आ गए हैं, जिस वजह से लोगों को पता लग रहा है कि और भी बहुत सारी कोर्सेज हैं जिनको परस्यू करके आप अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, आप अच्छी एक प्रोफेशनल डिग्री या लाइसेंस ले सकते हैं। तो अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पता लगना शुरू हो गया, अवेयरनेस आ गई है, एटलीस्ट सीपीए, एसीसीए, सीएमए, इन कोर्सेज के बारे में पता है। जब हमारा टाइम था और आपका टाइम था तो सबको सीए के साथ सीएस पता होता था। आज के टाइम में सीएस की बहुत कम बात होती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा अमन। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में ओपन हो रही हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, आने वाले समय में जनरली बोलते हैं कि इंडियंस जो हैं वो आने वाले समय में ग्लोबल सीएफओ का रोल प्ले कर रहे होंगे। और आप भी इवन देखते होंगे यूएस में जो आपके काउंटर पार्ट होते होंगे वहां पर बहुत सारे इंडियंस कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक अच्छी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं होल्ड हाँ कर। जी, हाँ जी, ये आपने सही बात पकड़ी। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, इवन जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जी उनमें जो हायर पोजीशन पे बैठे हैं, उनके जब हम नाम पढ़ते हैं वो सारे इंडियंस निकलते हैं। जी और जो बाहर के यूएस के लोग हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, वो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो ये देख के बड़ा प्राउड फील होता है। और वो वहां पे उस पोजीशन पे बैठे हैं तो उन्होंने कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स ही करा है, और उनका स्किल सेट ऑब्वियसली अच्छा होगा तभी वो वहां पे बैठे हैं। अमन, आप ये मानते हैं कि सीए फेलियर स्टूडेंट का बहुत बड़ा एक पेन होता है और कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन लेवल पे कई बार सम टाइम पहुंच जाता है? अगर देखिए कई लोगों को मैंने देखा 7 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट और फिर वो एक अकाउंटेंट बनकर रह जाते हैं। और जी जी मेरा जी मानना है कि शायद इंडिया में अकाउंटेंट का जितना एक्सप्लॉइटेशन होता है शायद किसी का नहीं होता, बिकॉज वो एक रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं। तो अगर सीए इंटर स्टूडेंट को, मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको सीए छोड़ने की जरूरत है, नेवर से दैट, बिकॉज सीए इज एक्सेलेंट कोर्स। बट जी। लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा, हो सकता है आप सीए के लिए नहीं बने हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आज हम बात करें इनरोल्ड एजेंट की, यूएस सेक्सेशन की, आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, अच्छा। विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। आपको जी। एक एक करके पेपर देना। आप सोचिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि आपने 8 8 4 4 पेपर दिए, अगर आपको ऐसी लग्जरी मिलती कि आप आज एक पेपर दे दीजिए सी इंटर का, कल 1 महीने बाद दूसरा दे दीजिए, 2 महीने बाद तीसरा दे दीजिए और फिर चौथा दीजिए, तो कहीं ना कहीं सीए पास करना और आसान हो जाता कि नहीं हो जाता? आपको क्या लगता बिल्कुल बिल्कुल हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोर्स बेकार नहीं होता, या कोई कोर्स ऐसा नहीं होता कि इसकी वैल्यू कम है या किसी की ज्यादा है। अगर आप उसको ढंग से करते हो और आप उसको, उसकी जो नॉलेज है वो ढंग से परस्यू करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेम पैकेजेस मिलेंगे, आपकी सेम लेवल पे ग्रोथ होगी। दूसरी चीज, सीए का इतना ज्यादा मुझे इसलिए लगता है कि इसका एक ब्रांड नेम बन गया है, क्योंकि सीए को यही चीज टफ बनाती है कि हम ये चीजें, जैसे आपने बताया कि हम पेपर्स एडजस्ट नहीं कर सकते, अगर हर बच्चा एडजस्ट कर पाता तो शायद सीए की इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर है? सीए का रिजल्ट 3 4% नहीं होता तो शायद कोई जानता भी नहीं कि हाँ भाई सीए इतना मुश्किल कोर्स है। बट अगर आपके मन में ये चीज है कि मेरे को सीए करनी है, क्योंकि भाई ये टफेस्ट कोर्स माना जाता है, इसमें हमारे पास पेशेंस हमारी टेस्ट होती है, अगर मैं सीए बन गया मेरी समाज में रिस्पेक्ट होगी, और आपने सीए स्टार्ट कर दी है और आप अटक गए हो, तो आपको डेफिनेटली वो चीज पूरी करनी चाहिए। मगर अगर आपका गोल ये है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको अच्छा पैकेज लेना है, आपको अच्छी जॉब करनी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप
नहीं टाइम खराब करना चाहोगे, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं, मेरा कहना यही है। और एक बात ये भी तो है ना, देखिए हम बार बार बोल रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो हम एक लोकल टेरिटरी तक के सीए क्यों बने? आज सीपीए को भी तो ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में शायद उसको नहीं जाना जाता, लेकिन अगर हम देखें आज एक कॉर्पोरेट में जाते तो वही रिस्पेक्ट जो सीए को मिल रही है सेम रिस्पेक्ट आपको सीपीए को भी मिल रही है। तो लाइफ में अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सोचिए इफ यू आर नॉट अर्निंग वेल तो जी आपका क्वालिटी टाइम कितना खराब हो रहा है। आप सोचिए अगर किसी ने 10 साल लगा दिए, मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने, मतलब मैंने मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2013 में कंप्लीट किया है, जी। आज भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीए कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, वो सीए हम्म। इंटर, और वो सीए इंटर का पेन उनको इतना हर्ट करता रहता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप सीए मत छोड़िए, आप कोई नया क्वालिफिकेशन को अचीव कीजिए, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ को अटेंड कीजिए जहां आपका अच्छा पैकेज होगा, जहां आप ग्लोबल स्टैंडर्ड को सीख सकते हैं। अब आप जैसे मुझे ये बताइए कि आप ऑडिट के फील्ड में काम करते हैं, ऑडिट का आपको इंटरनल, जैसे एक सॉक्स में आप काम करते हैं, तो कई बार एक इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड जो है वो कितना वैल्यूबल है, मतलब आज की डेट में अगर आपसे पूछी जाए तो इंटरनल ऑडिटिंग में अगर किसी को करियर बनाना हो तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जी देखिए, अब जैसे हर बच्चे को पता होता है आज के टाइम में, जो सीए कर रहा है, सीपीए कर रहा है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, कि एक आप सीए के अंदर तीन चार होते हैं डिपार्टमेंट, फील्ड्स कह लो आप। जी। एक आपका टैक्सेशन हो गया, एक आपका एक्सटर्नल ऑडिट हो गया, एक आपका इंटरनल ऑडिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही दो चार फील्ड्स और हैं। तो आप तो मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, इसमें आप इस बात को भी कहीं ना कहीं अग्री करेंगे कि इंटरनल ऑडिटिंग में भी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन आता है, सीआईए, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? कहीं आपने अपनी कंपनीज में ऐसे सीआईए को देखा है, सर्टिफाइड बिल्कुल इंटरनल ऑडिटिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे कोर्सेज मैं आपको जैसे उसका बता रहा था कि सीपीए का हमारी फर्म ही स्पॉन्सर करती है, ऐसे बिग फोर सीआईए के लिए भी स्पॉन्सर करती है। जी। जितने ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे बिग फोर्स को लगता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्स हो जिन्होंने ये वाले कोर्स करे हो, तो हम अपने क्लाइंट के सामने उस बंदे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनके सामने रख सकते हैं कि हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स है जो आपकी नीड्स पूरी कर सकती है। ऑब्वियसली बात है, हर बड़ी कंपनी का एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। जी। इंटरनल ऑडिटर क्या है? बेसिकली एक एक्सटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट है। वो उस कंपनी में काम नहीं कर रहा, बट वो क्लाइंट का एक राइट हैंड बन के उसके अकाउंट्स, उसके इंटरनल कंट्रोल सब मैनेज कर रहा है, जिससे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क, मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क खत्म हो जाए, और उसके एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कोई दिक्कत ना आए ऑडिट करने में। इंटरनल ऑडिटर का बेसिकली डेफिनेशन यही है और यही उसका काम है। जी। तो जब एक बड़ी कंपनी को पता होगा कि इन बिग फोर के पास वर्कफोर्स है जो सिर्फ सीए सीपीए नहीं है, उनके पास सीआईए भी है, जो जिनकी स्पेशलाइजेशन है इंटरनल ऑडिट में, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको प्रेफर करेंगे ही, और बिग फोर उन लोगों को स्पॉन्सर करके वो कोर्सेज कराएगी। और अमन आप ये भी कंसिडर करते होंगे कि एक बार कहीं ना कहीं अपने पास अगर बिग फोर का टैग लग गया तो फिर आपकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छे लेवल पर हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी ये फील्ड डेफिनेटली करते होंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलती हैं। तो आप इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो बिग फोर का ब्रांड नेम है उसके लिए इंसान को कम से कम एक बार तो लाइफ में जरूर ट्राई करना चाहिए इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा भी गोल था जब मैं सीए कर रहा था, आर्टिकलशिप कर रहा था, उसके बाद मेरी जॉब लगी पहली। तब भी मेरे मन में यही था कि मेरे को एक बार तो बिग फोर में जाना है। और ये बिल्कुल सच बात है कि बिग फोर का अगर टैग लग गया, अगर आपने वर्ल्ड की टॉप फोर फर्म में काम कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपको हर कंपनी या कोई भी और छोटी फर्म हो जो बिग फोर के नीचे आती है, अगर आप जैसे ही वहां से निकलोगे वो आपको सबसे पहले हायर करना चाहेगी, आपको प्रेफरेंस देगी। जी। तो देखिए अमन ने जैसे ऑडिटिंग फील्ड के बारे में बताया, उसके बाद हमने जैसे टैक्सेशन फील्ड के बारे में डिस्कस किया, सीपीए के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स जैसे पूछते हैं कि सर हम सीए में तो फेल हो गए, अब इस बात की क्या चांसेस है कि हम सीपीए में पास होंगे? ये उनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए जब इंसान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो हर चीज में नेगेटिव पॉइंट को देखता है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसके मन में कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती। देखिए सीपीए का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट कॉस्ट को आप केवल मत देखिए, उसका आरओआई कितना बड़ा है, कि अगर जी आज आप अगर 4 लाख समथिंग का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैकेज है वो आप 6 मंथ में ही क्या कर सकते हैं, 4 लाख को कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं और एडवांटेज उसमें हो जाते हैं। अब जी। अमन थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि जैसे और कौन कौन से करियर के ऑप्शंस आपको लगता है कि बिग फोर में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सीपीए के बारे में, एसीसीए के बारे में भी थोड़ा कहीं ना कहीं आप जैसे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एसीसीए के बारे में आप क्या आपका पर्सपेक्टिव है एसीसीए स्टाइल का ऑफ सर, बिग फोर? जी। जी एसीसीए की भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इस पे मैं काफ़ी बात करता हूँ अपनी वीडियोस में भी, कि एसीसीए भी एक ग्लोबल सीए होता है।
जी। ये करवाता है इसको यूके है। यूके की बॉडी है लंडन, हाँ जी। यूके की बॉडी है जो वो करवाती है, लेकिन इसकी जो मान्यता है पूरी 180 प्लस कंट्रीज में है। और जी। खासकर इंडिया के आसपास जैसे कि कंट्रीज है, दुबई हो गई, सिंगापुर हो गई, यहाँ पे इनकी जॉब्स बहुत है। बट कहीं ना कहीं सीपीए को थोड़ा सा ओवर एज इसलिए मिलता है बिकॉज ऑफ द यूएस इकोनॉमी। यूएस देखिए एक बस। सबसे जी डोमिनेंस वाली इकोनॉमी है। उसकी प्रेजेंस, यूएस कंपनीज की जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, मतलब नॉट ओनली द यूएस। और अगर हम इंडिया बात करें, गल्फ कंट्रीज के बिल्कुल पॉइंट ऑफ बिल्कुल। व्यू से बात करें, हर कंट्री में यूएस की प्रेजेंस ज्यादा है। अमन, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट सीए को भी क्या सीपीए करना चाहिए? क्या आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सीए कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद वो सीपीए करते हैं, उसका क्या एड ऑन एडवांटेज हाँ होगा? जी बिल्कुल सर, आपने ही कर रखी है सीखे ठीक है। सीपीए। मैं देखिए, मैं ये बात कहूंगा तो स्टूडेंट समटाइम ये सोच सकते हैं कि सर तो इंस्टीट्यूट में है, सर इस चीज को पढ़ाते जी हैं, बट यू आर डायरेक्टली फ्रॉम द बिग फोर। देखिए हमारा कहना, नो डाउट स्टूडेंट उसको कंसीडर करते हैं, बट यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन बिग फोर, तो सीए के बाद सीपीए का क्या बेनिफिट हो सकता है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर जाने की। जी। आप बाहर सेटल होना चाहते हो, आपके पास अगर सीपीए की डिग्री है, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सीए के साथ वो आपके लिए पॉसिबल बहुत मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप सिर्फ सीए करके सीए के बेसिस पे आपकी बाहर कहीं जॉब लग क्योंकि जाती है। अगर किसी को यूएस जाना है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो यूएस में, बट यूएस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कोई कंसिडर नहीं करता। वो सीए को नहीं जानते वो जितना सीपीए को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सीपीए कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है, एक क्रेडिबिलिटी लेकर आता, बिकॉज क्रेडिबिलिटी है जी। इट इज द कंट्री स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंट्री स्पेसिफिक बिल्कुल सीपीए जी। जैसे मतलब ये मैं चाहूंगा बताना कि जैसे सीपीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ आपको हर कंट्री के लिए अलग है वो, मतलब जैसे सीपीए यूएस होता है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको सीपीए ऑस्ट्रेलिया करनी पड़ती है, ऐसे ही सीपीए शायद कनाडा भी होती है, आपको ज्यादा पता होगा। तो लेकिन इसकी खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा, मान लो आपने यूएस का प्लान करा, आपने यूएस सीपीए कर ली, लेकिन आप बाद में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार ऑस्ट्रेलिया में मेरी जॉब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे ज्यादा है, तो क्या मेरी बेकार हो गई डिग्री यूएस सीपीए की? ऐसा नहीं होता, बस हमें कुछ एक दो एडिशनल पेपर्स देने होते हैं। आपको मैं, हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यूएस सीपीए है उसका म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट होता है कनेडियन सीपीए के साथ में और ऑस्ट्रेलियन सीपीए के अच्छा साथ में। अच्छा। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री का सीपीए का डेजिग्नेशन भी मिल जाता है, क्योंकि हम्म। सीपीए यूएसए जो है एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है। अब हाँ जी। बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस ये भी बताइए कि सीए करने के लिए अगर किसी पर्सन को आज आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती सीए वर्सेस सीपीए, आप क्या चूज करते? देखिए, ये मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इंडिया में रहना ज्यादा पसंद है। जी। और जो यहाँ पे सेटल होना चाहता है उसके लिए तो सीए भी मैं ये कहूँगा नो बहुत। डाउट गुड, बट जी सीए कहीं ना कहीं देखिए एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देखिए मैं बार बार अपने वीडियो में, मैं आई एम ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीए, मैं तो हमेशा बोलता हूं जी कि सीए अगर आप कर सकते हैं तो इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जी 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 मैं सीपीए पढ़ाता हूं, मैं खुद सीपीए हूं, खुद जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, लेकिन मैं स्टिल ये कहूंगा कि सीए आपको वो फेम देता है, वो आपको नेम देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वैल्यू हर सिटी में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएगा तो मान, लेकिन सीपीए की जो वैल्यू है केवल वो बिग फोर में या हम बात करें मेट्रो सिटीज में ही है। लेकिन स्टिल आज की डेट में, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है, जैसे आज हम जो जूम सेशन कर रहे हैं, तो जी। आज की डेट में आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जो अपनी सर्विसेज हैं, जो अपना वर्क है वो वर्चुअल ही परफॉर्म करते होंगे। तो इस कारण सीपी की वैल्यू इस कारण भी हो जाती है क्योंकि आप रिमोट बेसिस पे बहुत सारी जॉब को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि सीपीए की मैं कहीं पे सीए या सीपीए को मैं कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा। जी। अगर आपके माइंड में, बच्चे के माइंड में पहले से क्लैरिटी है कि मुझे आगे जाके कॉर्पोरेट में काम करना है, जी। मेरा एंड गोल वही है, जी। उसको शुरू से ही पता है, उसके दिमाग में ये कोई चीज नहीं है कि मेरे को सीए का टैग लेना है। अक्सर सीए में जब बच्चा घुसता है, जो सीए के टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो उनको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि तुम्हारे आगे सीए का टैग होगा, तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारी समाज में रिस्पेक्ट होगी, ये सब होगा, जो कि बिल्कुल सच बात है। सच्चाई है ये। अगर आपके मन में ये है तो बिल्कुल आप टाइम लगाइए, जो आपके दिली इच्छा है, जो आपको लगता है आपको करना चाहिए और इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है, वो आपको बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। मगर अगर आपको क्लैरिटी, आपको पता है इवेंचुअली आपको कॉर्पोरेट में जाना है या आपको बाहर सेटल होना है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा कि आपको फिर दूसरे कोर्सेज की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि और सेम पैकेजेस हम आपको हम मिल ये कभी जाते हैं। नहीं कह रहे कि आप जस्ट लीव योर सीए, वी नेवर
से दैट हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सीए में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, होल्ड पे डाल सकते हैं, और आप किसी दूसरे प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करके, क्योंकि देखिए लाइफ में अगर आपको सक्सेस मिल जाती है ना छोटी सी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप सोचिए, आप सीए में फेल हो रहे हैं, फेल पे फेल, फेल पे फेल हो रहे हैं, अब ऑल ऑफ सडन अगर आप इनरोल्ड एजेंट कर लेते हैं, यूएस टैक्सेशन का कोई कोर्स कर लेते हैं और आपकी प्लेसमेंट बिग फोर में हो जाता है और आप लेट से 8 to 10 लाख अर्न करना शुरू, यू कैन स्टार्ट योर सीए जर्नी। आपको हम्म। सीए जर्नी को वापस से रीस्टार्ट करने को किसी ने बोला, लेकिन एक बिल्कुल ही चीज में स्टक हो जाना और अपने नेगेटिविटी को इतना हैवी हो जाना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बात सही है कि अगर आप स्टक हो गए हो, आप फेलियर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है आज के टाइम में, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नाम के आगे सी नहीं लगा किसी वजह से, तो बिल्कुल दुखी होने की इसमें बात है ही नहीं। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने कोर्सेज आ गए हैं जिससे आपको एमएनसी में काम करने का भी मौका मिलता है, आपको इंडिया के बाहर जाने का भी मौका मिलता है, आपको इंडस्ट्रीज में काम करने का भी मौका मिलता है। तो आप कहीं से भी डिमोटिवेट मत हो और इन कोर्सेज को परस्यू करो। रिस्पेक्ट यहाँ पे भी उतनी ही मिलती है। एंड गोल यही होता है, मतलब एंड गोल से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि असली चीज ये होती है कि जब आपकी जेब में पैसा हो रहा होता है, आप एक अच्छी गाड़ी ले रहे हो, आप अच्छा घर ले रहे हो, तो अब तब आपसे कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा आपने कौन सी डिग्री ले रखी है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमें कोई यहाँ पे ये नहीं पूछता अच्छा हेलो सीएम मनदीप सिंह आप कैसे हैं, जी है ना। क्योंकि यहाँ पे हम सारे सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। जी मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूँ, तो मेरे साथ के जो दो चार मैनेजर हैं, जरूरी नहीं है वो सीए होंगे, हो सकता है उसमें कोई सीपीए भी हो सकता है उसमें किसी एमबीए फाइनेंस भी हो सकता है उसमें एसीसीए भी हो। जी। तो जितने ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात ये है कि आप कॉर्पोरेट में उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रो होते हो, आप किसी डिग्री के हिसाब से ग्रो नहीं होते। अमन, जैसे बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट इस वीडियोस को देखेंगे, एक प्रोफेशनल डिग्री कितना कॉन्फिडेंस लेके आती है, मतलब आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने, और आप इस सीए स्टूडेंट को भी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अगर कहीं स्टक हो गए हैं और अगर उनको सीए ही कंटिन्यू करना, तो सीए को पास करने का आपका क्या मंत्र है? उसके बाद मैं भी अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगा। अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं सीए पर, आपने डिसाइड किया कि नहीं सर मुझे और कोई कोर्स नहीं करना है, सो सीए को, कोई स्ट्रगलर को पास करने के लिए आप क्या मोटिवेशन टिप देना चाहेंगे? मेरे को लगता है जो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है वो यही है कि अगर आपने पहली बार सोच लिया मुझे सीए करनी है, तो आपको घोड़े की तरह ब्लाइंडर्स लगाने हैं और आपको जी इसी दिशा में दौड़ना है। जी अगर आप गिर रहे हो रास्ते में, वहीं से उठना है और सीधे दौड़ना है, आपके आसपास कुछ है ही नहीं। जी आपको ये नहीं सोचना कि मैं 3 साल में बन रहा हूँ, मैं 4 साल में बन रहा हूँ, मैं 5 साल में बन रहा हूँ, या मैं 7 साल में बन रहा हूँ। जी मेरी एज 25 हो गई है, 26 हो गई है, 27 हो गई है, ये आपके लिए मैटर ही नहीं करना चाहिए। फिर आप जब इस सोच से चलोगे ना, आपको कभी वैसी डिमोटिवेशन नहीं आएगी जिंदगी में कि यार मैं बन भी पाऊंगा क्या सीए। जी मैं जब भी अपने मेरे अटेम्प्ट्स लगते थे, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ऐसा कि जी। मैं तो बन ही नहीं पाऊंगा। मेरे सेल्फ से तो डाउट आता था, बेकार। सेल्फ डाउट आता था मन। मैं वही बता रहा हूँ, सेल्फ डाउट आता है, सबके मन में आता है, लेकिन जिसने इस सोच के साथ स्टार्ट करी है जी अपनी प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी, कि मेरे को भाई बनना ही है, जी वो बंदा सेल्फ डाउट आता है वो खुद को वापस खड़ा कर लेता है। जी। वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर लेता है, सेल्फ डाउट के साथ उसके और पास सेल्फ मैं मोटिवेशन यहाँ भी पे होती है। अभी, वो हम एक सीए, हाफ सीए मूवी भी देख रहे थे, उसमें वो जो कैरेक्टर रहता है वो अपना नाम लिखता है नीरज गोयल, और उसके बाद शायद उसका जो मेंटोर होता है वो लिख के बोलता है कि नहीं लिखो सीए नीरज गोयल, क्या बेटर लग रहा है। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि जैसे मैं कई बार जब मैं सीए में स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं ना अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी शम्मी सलूजा और सीए शम्मी सलूजा, विच साउंड्स बेटर। हम्म। तो ऑब्वियसली बात है, ये ऐसी बातें कई बार अपने को अपने आप से करनी चाहिए। देखिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और मैं सीए स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी ना कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म। मतलब मैंने मेरी कंपनीज इस चीज को, इस चीज को डिसाइड करके रखी थी कि यार मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग ही होना चाहिए जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। जी मतलब मेरा जी एक जी। पर्सनल परसेप्शन है बहुत फर्क कि पड़ता है। मतलब अगर आप स्ट्रगलर को देखेंगे ना, तो आप उनके, आप सोचते चलो वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, आप भी उनके जैसे सोचना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपके दोस्तों को चेंज करना है, हाँ जी हाँ जी। बट मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं अपने दोस्तों का तो नहीं कहूंगा, वो मेरे कुलीग्स थे बट दे आर स्ट्रगलिंग इन सीए, तो मैंने हम्म। कुछ टाइम के लिए उनसे कट ऑफ कर दिया था। आप शायद आप मुझे इसमें सेल्फिश कहें, लेकिन नहीं नहीं देखिए नहीं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये आपकी कंपनी मैटर करती है कि आप किस प्रकार की फीडिंग ले रहे हैं, किस प्रकार की वाइब्रेशन ले रहे हैं। दे आर ऑलवेज टॉकिंग यार सी इज डिफिकल्ट, सी इज डिफिकल्ट, दिस इज बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट, बिल्कुल। तो फिर वो आपको वाकई डिफिकल्ट लगने लगता है। और दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था अपने, जी रेगुलर कॉलेज कर रहा था मैं खालसा कॉलेज से, और वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स ही होते हैं, 95%, 98% वाले जो ट्वेल्थ में स्कोर करके आए होते हैं। वो बच्चे कॉलेज में भी टॉप करते थे। उन्होंने साथ के साथ सीए इंटर फाउंडेशन सबके एग्जाम्स दिए थे, उनकी उसमें भी ऑल इंडिया रैंक सारी थी। जी तब मेरी मेंटेलिटी क्या थी, क्योंकि मैंने सीपीटी ऑलरेडी दे रखा था कॉलेज से पहले। तब जी मेरी मेंटेलिटी ये थी कि यार ये कर सकते हैं तो मतलब कितना इजी है सीए, मैं भी इनके साथ ही पढ़ रहा हूँ तो मतलब मैं भी आराम से निकाल दूंगा। अब 3 साल मेरे कॉलेज के पूरे हुए और मैं उसी मोटिवेशन के साथ क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे क्लासेस लक्ष्मी नगर साइड दिल्ली में जी लेना शुरू हुए। वहां की गलियों में जब घूमते थे, वहां की फोटो कॉपी शॉप पे जब खड़े होते थे, वहां पे हर बच्चा परेशान जी कि मेरे अटेम्प्ट लग रहे हैं, मेरी क्लासेस पूरी नहीं हो रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो मेरे को पहली बार वहां पे डिफरेंस पता लगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी बातें सुन के मैं टेंशन में आ जाता था। बिल्कुल सही बात है। और यही मैं कॉलेज वाले बच्चों को देखता था, मैं वहां देख रहा हूँ वो तो बात ही कर रहे हैं, हाँ यार मेरी इतनी ऑल इंडिया रैंक 50 आई है, उसके लिए क्लास में तालियां बज रही है, ये बज रही है। तो वो वाला दिमाग में चीज आई नहीं कि अच्छा सीए इतनी टेंशन दे सकती है। ये है कि भाई इससे ये खुशी मिल सकती है। जी तो वहां पे ही मेरे को क्लियर डिफरेंस समझ आया था पहली बार कि कितना फर्क पड़ता है आपकी सराउंडिंग का। अब आप सोचिए, मैं जनरली एक बात बोलता हूं कि आपके एक्ट लॉजिकल होना चाहिए बट आपके सपने मैजिकल होने चाहिए। बिल्कुल सच बात है सर, अच्छी क्योंकि बात है। अगर आप, देखो, आप काम करते समय मैजिक के बारे में नहीं सोच सकते, आपको काम तो लॉजिकली करना चाहिए। तो जी एक जी जी। प्रोफेशनल डिग्री आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे जा सकती, लेकर जा सकती है, जैसे अमन ने किया। अमन, आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि सीए बनने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरत है लाइफ में। मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू आर नॉट बॉर्न टैलेंटेड, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड बट इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर अ सर्टेन वर्क, तो आप सक्सेस को डेफिनेटली अचीव कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके अंदर परसिस्टेंस है, आपके अंदर पेशेंस है, हैं। जी। तब आप कुछ भी कर सकते हो। और सीए जैसा कोर्स सिर्फ डिमांड ही एक ही चीज की करता है, जो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। आप स्कूल में कैसे थे, मतलब आपकी स्कूलिंग कैसी थी? क्योंकि जो कि देखिए, इस वीडियो को बहुत सारे 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स भी फ्यूचर में देखेंगे। तो एक पर्सन जो कि आज ऑलरेडी सक्सेसफुली वॉकिंग इन बिग फोर है, आप अपनी एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी एकेडमिक डिस्कस करना चाहता हूं। मेरी जी। तो बहुत छोटे से विलेज में एक स्कूलिंग हुई थी, उसके बावजूद मैंने सीए सीपीए को कंप्लीट किया। तो आपका पास्ट नहीं मैटर करता, आप प्रेजेंट में कितना हार्डवर्क करते हैं फ्यूचर को बनाने के लिए। आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें, क्या एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए सीए को पास करने के लिए प्रोफेशनल? मेरे को तो लगता नहीं। नहीं, एकेडमिकली मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा रोल नहीं रहता। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। ऑल्दो 6, 7, 8 क्लास तक मैं क्लास में हमेशा टॉप में रहता था, फर्स्ट या सेकंड आती थी, बट वो अर्ली प्राइमरी क्लासेस थी। जी लेकिन बाद में भी मैं 70s 75 बहुत एवरेज मेरे नंबर आते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था उस टाइम पे। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं मेहनती हूँ, जी। कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये करना है तो मैं कर लूंगा। अगर मैंने सोचा है मैंने ये वाली स्पोर्ट खेलनी है, ये परस्यू करनी है, तो मैं तब कर भी आप लूंगा। इतना क्रिकेट खेलते थे? बिकॉज मैंने आपके देखे क्रिकेट का, आपका एक चैनल है, आपका एक ब्लॉग है, मतलब जी जी क्योंकि जी। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं सर्टेन समटाइम वो बोलते हैं कि हम तो स्पोर्ट्स मैन है सर, हमारे हमें तो खेल में ज्यादा दिमाग है, स्टिल प्रोफेशनल डिग्री क्या हम अचीव कर सकते हैं? तो अमन एक लाइव एग्जांपल है जो कि क्रिकेट को खेलते हैं और उसके बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिग फोर में जॉब कर रहे हैं, मतलब सच में मोटिवेशन। मतलब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं तो कहता हूँ कि जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स खेली है कोई ना कोई, जी वो कभी आगे जाके फेल हो ही नहीं सकता। जी क्योंकि स्पोर्ट्स में हम रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जी। एक मैच आज हम हारेंगे, कल हम जीतेंगे भी। क्योंकि तो स्पोर्ट्स हमें बाउंस फेलियर बैक सिखाता है, आपको बाउंस बैक सिखाता है कि बाउंस बैक सिखाता है। आपके अंदर क्या कहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस आती है। आप जी खुद से लड़ना सीखते हैं। अगर एक दिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो हम रात में बैठ के अपने आप एनालाइज करते हैं। छोटा बच्चे को अगर आप कहो ना कि तेरा आज पेपर खराब हुआ था, एग्जाम, जी जरा रात में बैठ के उसको एनालाइज कर क्या गलती हुई थी, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। जी लेकिन अगर आपने उसको कहीं खेलने भेजा हुआ जी है ना, वो कि आप उसको बोलोगे तेरे फ्रेंड ने देखा था कितना अच्छा गोल मारा था, फुटबॉल खेल रहे थे वो, कितने अच्छे गोल मारे थे, उसने ऐसे पास दिया था, आप तो तेरे से क्या हुआ, तू क्यों नहीं कर पाया, वो उसको एनालाइज करके बता पाएगा। स्पोर्ट्स की ये खास बात होती है। तो इसी चीज से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है कि आज मैं सीए कर पाया हूँ, और आज मैं कॉन्फिडेंटली बिग फोर में काम करता हूँ, लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये सब चीज मेरे को
स्पोर्ट्स नहीं दी है। तो इतना ज़्यादा रोल रहा है मेरी लाइफ में तो स्पोर्ट्स का। बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, स्पोर्ट्स के साथ साथ मैंने अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे तरीके से पूरी करी। सो थैंक यू वेरी मच अमन फॉर शेयरिंग योर सच ए वंडरफुल थॉट्स। होप सो व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की हमारी सीरीज आती रहेगी, बिकॉज जी देखिए हमारा मोटिव स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, उनकी लाइफ जी बेटर करना है। और बिल्कुल। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते जाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि स्किल कैन सेव यू, नो वन कैन स्टील फ्रॉम योर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल है तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अमन फॉर शेयरिंग थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल थैंक यू थॉट्स। सो आगे मच। भी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल।